India has restored full diplomatic relations with Afghanistan and will upgrade its technical mission in Kabul to an embassy. That's what External Affairs Minister Jaishankar said with his Afghani counterpart Amir Khan Muttaqi by his side. During his address, Jaishankar also made a big statement saying India and Afghanistan are contiguous neighbors. In other words, touching each other. This is a big signal to Pakistan on POK. Now an exclusive interview of top Taliban leader Sohail Shaheen with NDTV, who speaks on growing ties between India and Afghanistan and slams Pakistan for creating geopolitical issues. ये जो बहुत ही हिस्टोरिक जो मीटिंग हुई दिल्ली में मुत्तकी साहब के बीच में और जयशंकर साहब के बीच में, उसको कैसे देखते हैं आप? कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया और तालिबान के बीच में जो इतना अच्छा मीटिंग हुआ है, आप कैसा देखते हैं उसको? जी, ये तो मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का पहला सफ़र है, विज़िट है इंडिया को। तो मैं ये देखता हूँ कि इस विज़िट के बाद एक नया मरहला होगा दोनों ममालिक के रिलेशन में, और इसके बाद मुख्तलिफ एरियाज़ में ताउन शुरू हो जाएगा। तो और क्योंकि अफ़गानिस्तान में आप जैसे जानते हैं बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो मेरे ख्याल में इंडियन बिजनेस के लिए इंटरेस्ट का होगा जी। और इस तरह एरिया से हमारे बिजनेसमैन के लिए इंटरेस्ट है। इसके अलावा दूसरी एरिया से जो शेयर इंटरेस्ट है तो उसका आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। और शाहीन साहब, ये भी जानना चाह रहा था कि जो इंडिया ने अनाउंस किया, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडियन एम्बेसी जो है पूरी तरीके से काबुल में खोली जाएगी। ये डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, काबुल में अभी भी बहुत से ममालिक का एम्बेसीज है मौजूद है, और रिलेशन के लिए एम्बेसीज का मौजूद होना ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर एम्बेसीज ना हो तो उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और कोऑपरेशन, म्यूचुअल बायलैटरल कोऑपरेशन कि उसकी एम्बेसी के बगैर नहीं हो सकता। वो ज़रूरी है कि वो एम्बेसी हो। तो इससे पता चलता है कि दोनों मालिक चाहते हैं कि अपने रिलेशन जो है वो आगे बढ़ाए, और ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जी, एक और सवाल ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो कल रात को काबुल में घटना घटी जिसमें आपने बताया कि 2 एक्सप्लोजन हुए थे, और पाकिस्तान की मीडिया भी रिपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने कोई एयर स्ट्राइक किया, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो कोई ऐसा पता नहीं कि किस जगह को स्ट्राइक है। ऐसे एक्सप्लोजन मैंने भी सुना है, और इसके बारे में एक टीम है अपॉइंट हो चुका है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन करे। उस टीम का जो रिजल्ट है, उसका फाइंडिंग है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो मैं इसका इंतज़ार करता हूँ, इसके बाद वो स्टेटमेंट सामने आ जाएगा। जी, और एक सवाल ये भी कि अब जब इंडिया और तालिबान के बीच में, इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, हमने पहले देखा कि जो कई दिनों से बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है फायरिंग हो रही है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी बहुत स्टेटमेंट्स जो हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ दिए और बोला कि अफ़गानिस्तान जो है दहशतगर्द और टेररिस्ट को पनाह दे रहा है। तो ये पाकिस्तान के जो स्टेटमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको कैसे देखते हैं आप? अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, और एक इंडिपेंडेंट मुल्क की हैसियत से हम जिस मुल्क के साथ चाहे और हम रिलेशन बर्पा कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका ये हमारा हक है, जैसे इंडिया का हक है या दूसरे ममालिक के। हम किसी मुल्क के बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट बिना कर सकते हैं। जो भी मैंने तो वो स्टेटमेंट नहीं देखा है, लेकिन मेरे ख्याल में किसी का भी हक नहीं है कि इस इंडिपेंडेंट मुल्क को कहे कि किसके साथ उसका रिलेशन हो या ना हो।
جی ایک آخری سوال آپ سے شاہین صاحب کہ ٹیررزم کے اوپر انڈیا اور افغانستان کا کوپریشن ہوگا، یہ ایک بہت بڑا اہم جو ہے ایشو آیا ہے، اور ابھی جب پہلگام کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں 26 لوگ مارے گئے تھے، اس میں طالبان نے سب سے پہلے کنڈیم کیا تھا اور بولا تھا کہ ایسا آتنکوادی حملہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی جو کوپریشن ہوگا اور یہ ہوگا کہ افغانستان کی ٹیریٹری جو ہے ٹیررزم کے خلاف ٹیررزم کے لیے یوز نہیں ہوگی، تو اس کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا انڈیا اور افغانستان ٹیررزم کے خلاف ساتھ آئیں گے؟ تو بیسڈ آن دوحہ ایگریمنٹ یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال کرے، یہ واضح ہے. دوسرا یہ ہے جو بھی سویلینس ہو کسی گروپ کے اس کو ٹارگیٹ کرے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں جیسے ہم نے کیا بھی ہے. تو یہ اس بارے میں ہماری پالیسی واضح ہے.